अस्सलाम वालेकुम। पीएसएक्स ट्रेड विद हुदैफा में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स आज का स्टार्ट हम लोगों ने थोड़ा सा नेगेटिव देखा था। इंडेक्स को 39,880 के करीब जाता हुआ देखा। इसके बाद स्लोली स्लोली इंडेक्स ने पॉजिटिव हुआ और इंडेक्स 40,000 के ऊपर जाता हुआ देखा। हम लोगों ने वही हुआ जिसका डर था, फिर इंडेक्स 40,000 से ऊपर गया तो वहाँ से हम लोगों ने बियर्स को एक्टिव होते हुए देखा और फिर वो इंडेक्स वहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए देखा और फिर वही हुआ जिसका डर था कि वो इंडेक्स को 40,000 से नीचे लाते हुए ले आए और आज की जो क्लोजिंग हम लोगों ने देखी वो 39,889 के ऊपर देखी। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 110 पॉइंट लूज कर दिए। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज हम लोगों ने बहुत कम देखे, 33.13 मिलियन का काम देखा है। लास्ट फ्राइडे के दिन हम लोगों ने 31 मार्च के दिन हम लोगों ने 68.506 मिलियन वॉल्यूम काम देखा था। फ्राइडे के मुकाबले में 35.376 मिलियन वॉल्यूम कम है। परसेंटेज के अंदर देखें तो ये तकरीबन 51% बनते हैं यहाँ पे। फ्राइडे के सेशन के अंदर मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि वहाँ पे वॉल्यूम क्यों आया था एंड के अंदर, तो आज बिल्कुल उसी तरह कंफर्मेशन हो गई थी वो कि क्वार्टर क्लोजिंग थी, बुट्स को एडजस्ट करना था, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ी सी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हुई थी। इसी वजह से वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा वॉल्यूम निकलते हुए देखा था, वरना वही वॉल्यूम आज आना चाहिए था ना। जब इंडेक्स को वो 40,000 के अंदर लास्ट 12 बजे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ आधे घंटे के अंदर तकरीबन कोई 38 मिलियन के वॉल्यूम का काम निकलते हुए देखा था, तो आज पूरे दिन के अंदर ही हम लोगों ने 38 मिलियन वॉल्यूम का काम नहीं देखा। आज पूरे दिन के अंदर 33 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है, तो तकरीबन देखें तो वो जो डिफरेंस आ रहा है 35-36 मिलियन का, आज जो वॉल्यूम जो कम है वो वही वॉल्यूम कम है जो लास्ट आधे घंटे के अंदर फ्राइडे के दिन निकला था। तो ये चीज़ आप लोग को समझनी चाहिए। तो वॉल्यूम हम लोगों ने जो देखा है ना वो तकरीबन 24 मार्च के बाद वॉल्यूम देखा है। 24 मार्च को हम लोगों ने 19.472 मिलियन देखा था वॉल्यूम का काम। इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि इससे ऊपर ही ऊपर वॉल्यूम काम निकल रहा था। 33 जो आज का वॉल्यूम निकला है 33 मिलियन, तो इससे ऊपर ही ऊपर वॉल्यूम निकल रहा था, तो आज इसके बाद वॉल्यूम कम निकला है, डाउन निकला है। एक ये चीज़ थी और एक और ये चीज़ थी कि 24 मार्च के बाद हम लोग वॉल्यूम के अंदर मामूली सा लगातार कांस्टेंट इंक्रीज देख रहे थे, तो लेकिन आज हम लोगों ने देखा था कि कल के मुकाबले में ना, कल जो हम लोगों ने वॉल्यूम निकलते हुए देखा था वो कल 68 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था और आज हम लोगों ने वॉल्यूम कम होते हुए देखे। यहाँ आज हम लोगों ने 24 मार्च के दिन हम लोगों ने देखा था कि कांस्टेंट मामूली से कहेंगे हो इंक्रीज तो हो रहे थे वॉल्यूम, ठीक है, लगातार इंक्रीज होते हुए देखे थे, लेकिन यहाँ आज हम लोगों ने वॉल्यूम को कम होते हुए देखा है। आज एक और चीज़, आज जो मेन नई चीज़ जो है ना आप लोग के साथ जो डिस्कस करनी है वो नई चीज़ ये है कि जब इंडेक्स ने यहाँ 42,000 से नीचे आता हुआ आ रहा है ना, लगातार जो ये नीचे आते हुए देखा था हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे देखा था कि यहाँ की ये जो क्लोजिंग हुई थी ना वो 39,992 के ऊपर हुई थी, ठीक है। यहाँ आप देखें तो ये जो सी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये क्लोजिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो ये जो क्लोजिंग हुई थी ना बियर्स के हाथ में जो, ठीक है, एग्रेसिव बियर्स वाली जो कैंडल बनी थी, यहाँ रेड जो कैंडल बनी थी वो 39,942 के ऊपर हुई थी, ठीक है। अगर इसको हटाए ना तो ये जो 6 कैंडल बनी है ना, तो इसके अंदर 3 जो कैंडल है ना वो बियर्स के हाथ में गई है, ठीक है, वो रेड कैंडल है, और 3 जो है वो बुल्स बुल्स उसके अंदर कामयाब हुए हैं, ठीक है। जो बुल्स कामयाब हुए ना उसके अंदर क्लोजिंग हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर 40,000 क्लोजिंग देखी है, इसके अंदर भी 40,000 से ऊपर देखी है, लेकिन 40,100 से नीचे देखी है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग जो आई थी वो 40,082 के ऊपर आई थी, और यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी क्लोजिंग आई थी 40,000 के ऊपर आई थी, ठीक है। ये चीज़ बुल्स में देखी कि हम लोग जब बुल्स कामयाब हो रहे हैं ना तो वो 40,000 तक क्लोजिंग दे रहे हैं, ठीक है, और 40,100 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहे जब बुल्स कामयाब हो रहे। 40,000 पे क्लोजिंग दे रहे हैं और 40,100 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहे। जब बेयर्स के हाथ में क्लोजिंग होती है ना, जब नेगेटिव क्लोजिंग होती है, तो यहाँ देखें तो ये क्लोजिंग जो हुई है वो 40,000 से नीचे हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये भी 40,000 से नीचे हुई है, लेकिन जब ये 40,000 से नीचे भी हुई है और 39,900 से भी नीचे हुई है, ठीक है। इसको देखें, लेकिन 39,900 से भी नीचे हुई है और ये 39,800 से ऊपर ऊपर हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये मीन सिंपल लफ्ज़ों के अंदर ये है कि जब बेयर्स के हाथ के अंदर जब नेगेटिव क्लोजिंग होती है ना तो वो बेयर्स 39,800 से ऊपर ही ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, ठीक है। इस यहाँ पे भी हम लोगों ने 39,800 से ऊपर देखी। इस कैंडल के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि
879 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग लिखी नजर आ जाएगी आपको, ठीक है। 800 से ऊपर है यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे भी देखें तो 39,848 के ऊपर क्लोजिंग है, यानी 39,800 से ऊपर है। आज की क्लोजिंग भी हम लोगों ने 39,890 889 के ऊपर देखी, यानी 800 से ऊपर है। एक ये चीज़ जो है ना, एक नई चीज़ जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी वो ये थी कि बेयर्स के हाथ में जब भी क्लोजिंग होती है ना, वो 39,800 से नीचे क्लोज नहीं कर पा रहे, और जब बुल्स के हाथ में क्लोजिंग होती है ना, तो बुल्स 40,100 से ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहे। तो ये जो एक 300 पॉइंट की एक रेंज है ना डेली बेसिस के ऊपर, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पे बुल्स और बेयर्स की है ना बड़ी टकरार हो रही है, ठीक है। इसको बड़ा गौर से देखना होगा कि जिस तरफ मूव आते हुए दिखे ना हम लोग को डेली बेसिस के ऊपर, तो वहाँ उस तरफ इंडेक्स जाता हुआ देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक ये चीज़, ठीक है, इस एंगल से तो यहाँ से तो इंडेक्स को निकलते हुए देख लिया था इस स्ट्रक्चर से इंडेक्स को, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से निकलते हुए देखा, लेकिन आज वही हुआ कि उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि जब इंडेक्स 40,200 से ऊपर जाता है तो हम लोग थोड़ा सा बुल्स को देखेंगे यार, इंटर होते हुए देखेंगे, लेकिन वही हुआ तो इंडेक्स 40,100 के करीब गया, तो वहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए नज़र आया है। अब जो इसकी सपोर्ट नज़र आ रही है ना इस स्ट्रक्चर की, यहाँ से ऊपर तो चला गया इंडस्ट्री के, वो स्ट्रक्चर की सपोर्ट नज़र आ रही है वो 39,500 के करीब नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 39,450 से 500 तक इस स्ट्रक्चर की सपोर्ट नज़र आ रही है। वरना इसके बाद अगर चीज़ें नीचे नीचे रहती है ना आवरली बेसिस के ऊपर भी 39,500 से नीचे नीचे, तो फिर इंडेक्स को हम लोग 39,100 से 38,600 तक का वहाँ पे जाता हुआ देखेंगे। वहाँ पे कोई उम्मीद है कि यहाँ पे हेल्दी एक्यूमुलेशन इंडेक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। एक ये चीज़ भी एम पैटर्न डिस्कस किया हुआ है, और यही वही चीज़ होगी 40,000 जो इंडेक्स टॉप लगा रहा है, जो आप लोग के साथ पीछे डिस्कस की कि 40,200 के ऊपर यहाँ पे अगर इंट्राडे टर्म के ऊपर जाता भी है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है 40,200 के ऊपर, और क्लोजिंग 40,100 से नीचे आ जाती है। और जब अगर इंडेक्स यहाँ पे आता है 39,800 के करीब, ऐसे नीचे भी जाता है, तो जो क्लोजिंग है वो हम लोगों को 39,800 के ऊपर देखने को मिल जाती है, ठीक है। अभी जो इसके अंदर एक और चीज़ है ना, जो देखने वाली चीज़ है इंडेक्स के अंदर देखना, तो यहाँ पे है ना बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए आ रही है। एक ये चीज़ जो पीछे भी डिस्कस करूँ ना, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स को अभी आज का दिन देखें पहले, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स को बुलिश डाइवर्जेंस बनाते हुए कितना टाइम हो गया, यहाँ से स्टार्ट करें ना, यहाँ पे इस वजह ज़ीरो स्टार्ट किया था, तो आज के दिन देखें तो 10 दिन हो गए, ठीक है। 10 दिन हो गए यहाँ पे इंडेक्स को बुलिश डाइवर्जेंस स्टार्ट बनाते हुए, यहाँ पे इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर रहते हुए। यहाँ पे देखे ना हम लोग, ये मैं आप लोगों के साथ कोई भी पेज बनाई चाहिए हटा दें रिप्लेसमेंट, ताकि आप लोगों को सही से समझ आए, ठीक है। यहाँ पे देखें जब इंडेक्स ने 38,200 का टारगेट किया था ना, यहाँ पे इसमें यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाई थी, उसके बाद एक रैली बनते हुए देखी थी हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे कितना टाइम लिया था इंडेक्स ने, ठीक है, ये 17 जुलाई, यहाँ से देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए तकरीबन कोई 5 दिन लिए थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, इंडेक्स का जो टाइम साइकिल देख रहे हैं ना बुलिश डाइवर्जेंस का, वो आप लोग को सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें तो कि यहाँ पे कोई 8 दिन लिए थे, इसके अलावा इसके और पीछे जाए हम लोग, यहाँ पे बनाई थी, फिर यहाँ से ऊपर हम लोगों ने एक रैली बनते हुए देखी थी, ठीक है। यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे काउंट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई 12 दिन के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए देखी थी यहाँ पे, और जब इंडेक्स 39,700 से सपोर्ट लेते हुए फिर हम लोगों ने इंडेक्स को 43,800 900 के करीब जाता हुआ दिखा था। तो फिलहाल जो भी चीज़ें नज़र आ रही है ना, वो बुलिश डाइवर्जेंस का अगर जो टाइम साइकिल है ना वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। मैक्सिमम अगर देखें ना तो 1 से 2 दिन और लग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कहें तो जिस तरह आप लोग के साथ इंटरेस्ट रेट की भी एक्सप्लेनेशन डिस्कस की हुई है, अगर पहले से ही इम्पेक्ट आया हुआ हो उसका, तो मोस्ट पॉसिबल चांसेस होते हैं कि जब डिसाइड हो जाएगा, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देख लिया था कि अनाउंस हो गया इंटरेस्ट रेट, तो उसके बाद हम लोगों ने एक बुल रन स्टार्ट होते हुए देखा था। तो अभी भी फिलहाल इसी तरह नज़र आ रहा है कि अगर इसी तरह अभी फिलहाल नज़र आ रहा है कि वही सिनेरियो प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दिया, वो ग्रुप के अंदर भी लिंक शेयर कर दिया उसका, कि जब जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है या नो चेंज रहा है या डिक्रीज़ हुआ है, तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट का इम्पेक्ट क्या आया है
उस वक्त हम लोगों ने इंडेक्स को किस सिचुएशन में देखा है और वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या उसका इम्पैक्ट आया, तो वो डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। वो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। अभी फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि अगर इंडेक्स यहाँ पे आता है ना, ठीक है, थोड़ी सी एक RSI को देखें ना, तो इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी जगह नज़र आ रही है कि 39,600 के करीब या 550 के करीब इंडेक्स को लाया जा सकता है। मोस्ट चांसेस है कि कल यहाँ पे लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे 39,800 तक का है ना स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए होंगे। ठीक है, मोस्ट पॉसिबल चांसेस है कि अगर वर्ली बेसिस के ऊपर भी लगाया हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 39,800 तक का स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा, और यहाँ पे पॉसिबल है कि इंडेक्स को 39,600 500 के यहाँ पे करीब लाया जा सके और अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस बनाया जा सके, और फिर हम लोग वेडनेसडे के दिन को यह एक अच्छा गोल्डन बनते हुए देखें। तो ये एक चीज़ आप लोग के साथ मेन डिस्कस करनी थी। ठीक है, तो इस सिनेरियो को अपने जहन के अंदर रखना। बाकी अगर जो स्टॉप लॉस होगा ना बाइंग का, वो 39,500 तक की, अभी फिलहाल जो स्टॉप लॉस होगा वो 39,500 तक का स्टॉप लॉस होगा। वहाँ पे अगर चीज़ें नीचे रहती है तो फिर 39,100 और 38,600 तक का इंडेक्स को जाता हुआ देखेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को वीडियो किस तरह लगी है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।